लोकल लाइव में मैं सुशांत पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साल 2020 सभी के लिए काल रूप में साबित हो रहा है, तो वहीं बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। साल 2020 बॉलीवुड के लिए भी काल ही साबित हो रहा है। एक के बाद एक कई सितारे इस दुनिया को अलग अलग वजहों से अलविदा कह चुके हैं। वहीं रविवार को फिल्मी जगत के एक और सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आकर रविवार को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं अचानक से सुशांत के चले जाने से उनके फैंस और परिजन काफी सदमे में हैं। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया कि फांसी के कारण दम घुटने से उनकी मौत हुई है। वहीं सुशांत के पिता भी मुंबई पहुंच चुके हैं। वहीं मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अवसाद में थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि अभिनेता अवसाद की दवाइयां ले रहे थे। अधिकारी ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। मुंबई पुलिस के अलावा अपराध शाखा के अधिकारी भी रविवार को उनके किराए के फ्लैट में पहुंचे, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने के बाद बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी प्रतिक्रिया में खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो जारी करी है और लोकल लाइव से बात करते हुए उन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड के अक्षय कुमार के पास और उनसे करते हैं कुछ गुफ्तगू। सर, आपका एसएस लोकल लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, पहला सवाल यह है आपसे कि क्या टेंशन इतनी बड़ी हो गई है जो इंसान अपनी जान को इतना सस्ता कर चुका है कि मिनटों में इतना बड़ा कदम उठा लेता है? क्या इस समस्या का कोई समाधान है? प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है। कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। सर, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी समस्याओं को फेस किया होगा, जब आपने भी हिम्मत हारी होगी। सर, हम आपके मुंह से कोई ऐसा किस्सा सुनना चाहते हैं जिस किस्से ने आपका समस्या को देखने का नजरिया ही बदल दिया। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, मेरा पहला नेशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है, जिस दिन इस नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी ना, उस दिन मैं अपनी माँ से बात करते हुए अपने बचपन का एक दिन याद कर रहा था। जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगा, मैं उस कक्षा में फेल हो गया था। रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली है। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांति से कहा, देखो बेटा, तुम करना क्या चाहते हो, ये बताओ मुझे, बताओ करना क्या चाहते। मैंने कहा, पापा, मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूद करना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो। आप विश्वास नहीं करोगे, खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने लग गया, मैं मॉडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया। अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नेशनल अवार्ड कभी मेरे हाथ पे होता। ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वजह से सुना रहा हूँ। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। सर, आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि बच्चे ज्यादा पढ़ाई के चलते आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आए दिन आप भी विभिन्न माध्यमों से ऐसी खबरें देखते ही होंगे। मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं, और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों? तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं। ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो? इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दाव पे।
सर, बच्चों द्वारा उठाए गए ऐसे आत्मघाती कदम से परिवारजनों पर क्या बीतती होगी? इसका जरा सा भी इल्म बिना किए बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ। सर, बच्चों द्वारा उठाए जा रहे ऐसे कदमों के पीछे क्या माता पिता द्वारा समय न देना भी एक वजह है? क्या परिवार के बीच फोन आना बच्चों के अवसाद में जाने का एक कारण हो सकता है? और पेरेंट्स से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहाँ गए वो जमाना, कहाँ गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। 21वीं सदी में लोग शारीरिक चोट लगने पर तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जब बच्चा अवसाद में हो तब किसी काउंसलर से संपर्क करना नहीं चाहते? इस बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव बेटा, थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है। अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं। किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो। सर, आखिर में चलते चलते क्या आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे जो मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति से लोगों को बाहर लाने में कुछ मदद कर सके? मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन व्हाट्सएप पे एक बहुत काम की बात फॉरवर्ड की थी। एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। भैया, मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अपना ध्यान रखो। शहर और देश की और अन्य घटनाओं को इसी तरीके से पेश करने के लिए लोकल लाइव के साथ जुड़े रहें और देखते रहें लोकल लाइव। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप, गूगल प्ले पर उपलब्ध।